तो बुढ़िया ने कहा कि भाई हो सकता है कि इस रोड पर कोई चुड़ैल तुमसे लिफ्ट ले ले, हो सकता है कि मैं ही चुड़ैल हूं। इसने गाड़ी साइड में लगाई है और कह रहा है उतरो अम्मा। पीछे देखा तो वो बुढ़िया गायब है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की इस कदर मेहरबानियां हैं कि मैं ये समझता हूँ अहमद कि अपन इस काबिल नहीं है जिस कदर उसकी मेहरबानियां हैं। शुक्र हाय अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये समझ लें कि लोग अक्सर ये दुआ करते हैं, या अल्लाह इंसाफ कर। हाय अगर इंसाफ हुआ तो हम सब फंस जाएंगे। हाय, क्या बात। हमें दुआ करनी है, या अल्लाह रहम कर। रहम कर, बेशक। आप बताएं ना कि अगर आप इंसाफ की दुआ करते हैं तो अगर इंसाफ हो गया तो आप और मैं कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? या अल्लाह रहम कर। रहम कर। क्या बात है सर, शाबाश। क्या बात है। और जब बात आई है कि परवरदिगार से यही दुआ की जाए, बेशक ऐसे ही कि मौला करीम तू रहम कर। कह रहा हूँ अहमद कि रिश्तों की धूप छांव से आज़ाद हो गए। रिश्तों की धूप छाँव से आज़ाद हो गए। यार क्या क्या बड़बड़ाता हूँ कि रिश्तों की धूप छांव से आज़ाद हो गए, अब तो हमें भी सारे सबक याद हो गए। हाय हाय हाय, क्या बात है सर। ये रिश्ते ही सबक याद करवाते हैं सर। हाय। क्या बात है, क्या बात है। और अहमद तमाम प्यार करने वालों को कह रहा हूँ, अर्ज किया है कि 2-4 दिन की दोस्ती हमको नहीं कबूल। 2-4 दिन की दोस्ती हमको नहीं कबूल। हाँ ना भाई, मिला 2-4 दिन में मिला और उसके बाद चला गया, नहीं नहीं। उसी के लिए कह रहा हूं कि 2-4 दिन की दोस्ती हमको नहीं कबूल। नफरत करो या प्यार करो, हश्र तक करो। ओए होए, नफरत करो या प्यार करो, हश्र तक करो। बिल्कुल। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या और बात है अहमद, सर। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, शिकायत तो क्या ही करनी है। उसी के लिए कह रहा हूं कि दिल की तकलीफ कम नहीं करते। दिल की तकलीफ कम नहीं करते। सुन ले कि दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई भी शिकवा हम नहीं करते। हाय हाय, कितने शिकवे करे, उसको तो तुमने अहमियत दी नहीं। हाय। तो अब फाइनली अब कोई भी शिकवा हम नहीं करते। हाँ बिल्कुल। क्या बात है सर, क्या बात है। और अहमद, ये तमाम सुनने वाले इस बात को गिरा बना लें। क्या कह रहा हूं कि ये दुनिया इस काबिल नहीं कि आप, ये दुनिया इस काबिल नहीं कि आप इसके बदले अपनी आखिरत खराब कर लें। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। ये दुनिया वाकई इस काबिल नहीं। है। और कह रहा हूं अहमद, जिसके लिए कह रहा हूं अल्लाह उनकी माफ़रत करे, वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं उनके हवाले से ये बात कर रहा हूं। अच्छा, सॉरी टू कट, उनका नाम ले सकते हैं? उमर भाई का नाम ले सकते हैं। अच्छा। तो ये बात ही उनके लिए ऑथेंटिक है। उमर भाई, उमर शरीफ साहब। हाँ। अरे सर वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात मैं है। कह रहा हूं कि फिर रगों में छोड़ गए हो। फिर रगों में छोड़ गए हो। उमर भाई, उमर शरीफ भाई, मैं उनको अब्बा कहता था, ये आपकी नजर है। कह रहा हूं कि फिर रगों में छोड़ गए हो, किन लोगों में छोड़ गए हो। फिर रगों में छोड़ गए हो, किन लोगों में छोड़ गए हो। देखो मुझे रोंद रहे हैं जिन लोगों में छोड़ गए हो। हाय हाय हाय, क्या बात है सर, क्या बात है। ये स्पेशली तो कॉमेडी किंग बिल्कुल उमर शरीफ साहब के लिए था, क्या अल्लाह बात उनकी है। मग़फ़िरत फरमाए। बिल्कुल। लेकिन ये हर उस शख्स के लिए भी है, जैसे कोई मोहब्बत करने वाला शख्स होता है, वो छोड़ के चले जाता है, हाय। और फिर जिन लोगों में वो छोड़ के जाता है वो उसको अजियत वो पहुंचा रहा है। अजियत पहुंचाते हैं, तो बस ये उसी का गिला है। बिल्कुल ऐसे क्या ही। बात है सर, क्या बिल्कुल बात है, ऐसे। क्या बात है। और जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाए इस बात को। कह रहा हूं मेरी खामियां निकालने से फुर्सत मिले तो। मेरी खामियां निकालने से फुर्सत मिले तो। अरे मेरी खामियां निकालने से फुर्सत मिले तो एक नजर खुद पर भी डाल लेना। हाय हाय हाय, अपने गिरबान में भी झांको कि तुम खुद क्या हो। हाय क्या बात है सर, क्या बात है। और अहमद, हाय कितनी मजे की बात है। देखो, मैं रब से डरता हूं। मैं रब से डरता हूं, और रब के बाद उस शख्स से डरता हूं जो रब से नहीं डरता है। ओए होए सर, क्योंकि अल्लाह ने करे जो रब से नहीं डरता, तो वो तो जो चाहे कुछ भी करे, कुछ भी करे, है ना। हाँ। वो तो समझ लें एक अंधा शख्स है, ऐसा ही है। कितनों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या कर रहा है, खुदा का खौफ ही नहीं है। नहीं है। तो ये बात उसके लिए है। क्या बात है सर, क्या बात है। जो वक्त गुजर रहा है कोई बात नहीं,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबिर हूँ और मुझे सहने की हिम्मत है मुझे। मैं कह रहा हूँ कि वक्त जब आंखें फेर लेता है, वक्त जब आंखें फेर लेता है, तब शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। वाह वाह, जब वक्त आगे फेर लेता है तब शेर को कुत्ता भी घेर लेता घेर है। लेता है। ये वक्त वक्त की बात है सर। वक्त की बात। क्या बात है, क्या बात है यार, वाह, बहुत ही खूबसूरत शेर, वाकई यार, बहुत ज़बरदस्त। और कह रहा हूं अहमद, मोहब्बत है मोहब्बत में मोहब्बत कर मुझसे। मोहब्बत है मोहब्बत में मोहब्बत कर मुझसे। शाबाश। मोहब्बत है मोहब्बत में मोहब्बत कर मुझसे, मोहब्बत हो ही जाती है मोहब्बत करने वालों से। आहा, मोहब्बत हो ही जाती है करने वालों से। सामने वाला जब आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो फिर कैसा, जब रिप्लाई होगा तो मोहब्बत हो ही जाती है। और मैंने देखा यार कि उन लोगों से भी मोहब्बत हो जाती है जिनकी वाइब्स बड़ी पॉजिटिव होती हैं। क्या बात है। जो लोग हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, तो आपका दिल करता है उनको हर महफिल में रखो, है ना। हाँ। गाड़ी में अगर 5 की जगह है और वो छठा मोहब्बत करने वाला है, हाँ। तो सब मिलकर कहते हैं यार उसको भी ले लो यार, ले ही लो। हम फंस के बैठ जाएंगे लेकिन हाँ, उसको उसे जरूर छोड़ेंगे लो, नहीं, उसे छोड़ेंगे, लेके जाएंगे। तो अपने किरदार को ऐसा बनाएं, घर में जाएं तो बीवी बच्चे खुशी से झूम जाएं कि अब्बा आए हैं। क्या बात। ऐसा ना हो कि बीवी बच्चे छुप जाएंगे यार, छुप जाए, सहम जाए तुम्हारे घर सहम में। जाए, बीवी डर जाए, बच्चे बोले कि यार अब्बा जल्दी बाहर निकले, हाय। हाय हाय, दोस्त हो तो बोले यार ये जल्दी उठ के जाए। और ऐसे भी लोग हैं अच्छा, इस दुनिया में, अभी ऐसे लोग हैं जो बात तुम कर रहे हो कि घर में जाने के बाद बीवी बच्चे सख्ते में आ जाएं, बीवी हर हत्तुल इम्कान ये कोशिश करे कि ये जितनी देर घर में रहेगा अजियत में ही रहेंगे हम सारे। हाय हाय वो हाय, कौन से बदनसीब कौन से लोग हैं। बदनसीब लोग हैं यार। मैं तो कहता हूँ कामयाब बाप वो है जो घर की बेल बजाए ना तो बीवी बच्चे भागते में आए उसके पास गले से लगने के हाय लिए, हैं? हाय। क्या बात है हाय। सर, क्या बात है। अहमद, साथ वही चलते हैं, साथ वही चलते हैं जिन्हें फायदा नहीं फिक्र होती है। वाह वाह, जिन्हें फायदा नहीं फिक्र फिक्र होती होती है। है। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। शेख साहब अर्ज किया है ये किसी खास के लिए। हाय। हम किसी और के हिस्से में तुझे हंसता हुआ देखें, शाबाश। हम किसी और के हिस्से में तुझे हंसता हुआ देखें, तेरी कसम हम रो देंगे। हाय। हैं यार, मैं आपको सच बताऊं, इंसान ऐसा हो जाता है कि आप चाहते हो जो आपका पसंदीदा शख्स होता है, आप चाहते हो कि वो सिर्फ आपके साथ खुश रहे, खुश रहे। है ना। बिल्कुल। और जो भी फरमाइशें करे वो आपसे करे, आपसे करे। है ना। और आपने अपने पसंदीदा शख्स के साथ दिन गुजारा, बिल्कुल। आपका पसंदीदा शख्स बहुत खुश था आपसे, बिल्कुल। लेकिन आपको अगले दिन पता लगता है कि यार वो तो किसी और के साथ भी बहुत खुश था। और पता लगने की बात अलग है, मैं अगर देख रहा हूं कि मैं यहाँ हूं, वो किसी और के साथ हंस रहा है, खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो मेरी क्या कैफियत होगी। मेरा रोना ही बनता है। मैं सही बता रहा हूँ, आग लग जाती है, इंसान काट ले अपने आप को। हाय। ये भी क्या फीलिंग्स है सर मोहब्बत करने वालों क्या की। बात क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, जिस टेंशन में हम लोग हैं, मौला करीम वक्त तो गुजार ही देता है, लेकिन तमाम लोगों को मैं ये मशवरा दे रहा हूँ, अरे भाई इतना खुश रहो, इतना खुश रहो कि दुनिया वाले परेशान हो जाएं ये देखकर कि आखिर इसे किस बात की खुशी है। क्या बात है, क्या बात है सर। ये जो स्माइल है ना, ये बेस्ट रिवेंज है। क्या बात है ना। एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाए जो आपको दुख देने वाला है, लेकिन हाय। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल। क्या बात है सर, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद, कह रहा हूं कि जब से हम जवाब देने लगे हैं, जब से हम जवाब देने लगे हैं, अरे सुन ले ये तेरे लिए है कि जब से हम जवाब देने लगे हैं, कुछ लोग औकात में रहने लगे हैं। क्या बात है, क्या बात है। खामोश रहो तो लोग समझते हैं कि यार बोलते जाओ इसके लिए, ये कुछ इसने कुछ भी नहीं करना, लेकिन जवाब दें तो फिर सामने वाला हो क्या जाता है बात कि यार बस अब इसकी बस हो गई। ठीक क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अहमद अर्ज किया है, कह रहा हूं मैं कहता हूं अपने आप को कि मैं क्या क्या बकरा होता हूं, लेकिन आप लोग प्यार कर रहे होते हैं। ये मेरी अंदर की बातें होती हैं जो मैं बाहर निकालता हूं यहां बैठ के। कह रहा हूं उसका जो पूछना हो तो बस इतना ही जान लो, उसका जो पूछना हो तो इतना ही जान लो। भाई किसी ने मुझसे पूछ के उसका मुझे छेड़ा, मैं उसके लिए कह रहा हूं कि उसका जो पूछना है तो बस इतना ही जान लो, बहुत खास बहुत खास बहुत खास था कोई, बहुत खास बहुत खास बहुत खास था कोई
बहुत ख़ास था, अब नहीं है। अब है नहीं। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत तमाचा है उस बेवफा के मुंह पे। है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। और ब्यूटीफुल सेशन। क्या बात और ये वो सेशन है जो आप अंदर से करते हैं, अंदर से करते हैं और लोगों के दिलों तक पहुंचता है। क्या बात है। क्या बात है सर, क्या बात है। बात। लेकिन अब वो सेशन जो लोगों के दिलों के अंदर और अंदर तक पहुंचता है। अंदर तक उतर जाता है। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले घर वालों से मुलाकात है। और कैसे हैं आप तमाम लोग, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। खुश रहें, अल्लाह आप तमाम लोगों की सलामती रखे जो जहाँ से भी है। मैं हमेशा से कहता हूँ मेरे दिल में रहते हैं आप लोग, और आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आपके खुलूस का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन जब मैं आपको फैमिली मेम्बर्स कहता हूँ कि आप मेरे घर वाले हैं, क्या मुझे समझते हैं कि हम भी आपके घर वाले हैं? जब समझते हैं कि घर वाले हैं तो मुझे इस बात का इजहार होना चाहिए, मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि मेरे घर वाले मेरे लिए कितने फिक्रमंद हैं। ये मुझे पता चलेगा कमेंट्स में देखकर, कमेंट सेक्शन में पता चलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अहमद, आज की अपनी कहानी, हाँ जी, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की कहानी है। सिक्योरिटी गार्ड जी। और याद रहे कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ये शिफ्टों में इनकी ड्यूटी होती हैं। तो इसका जो ड्यूटी का टाइम है, ये 5 बजे ड्यूटी ज्वाइन करता है और रात को 2:30-3 बजे ये वहाँ से ऑफ करता है। ये दूसरी शिफ्ट होती है गालिबन। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से समथिंग ऐसे ही है। अब क्या हुआ, ये अपनी सेकंड शिफ्ट यानी शाम वाली शिफ्ट जो शाम में ये ज्वाइन करता है और रात में 2:30-3 बजे इसकी ऑफ होती है। ये अपनी ड्यूटी से फारिग होके सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में है, अपनी बाइक के ऊपर ये अपने घर के लिए आ रहा है। तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम है, रोड पे है, रनिंग में है, घर आ रहा है। क्या देख रहा है, तकरीबन कोई 15-20 मिनट इसकी बाइक चली है तो क्या देख रहा है कि एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी हुई है, लिफ्ट का इशारा कर रही है यानी रुकने के लिए। तो उसने देखा चारों तरफ सन्नाटा है, सोच रहा है कि ये अकेली बुढ़िया क्या कर रही है। ये उसके पास से गुजर गया है। मत अपनी बाइक नहीं रोकी नहीं रोकी इसने अपनी बाइक। ये वो बड़ी बी को क्रॉस करके आगे चला गया। थोड़ी सी दूर गया होगा तो इसके दिल में ना जाने क्या ख्याल आया। इसने बोला यार इतनी रात हो रही है, बड़ी बी को पता नहीं कहाँ जाना होगा। यही सोच के इसने अपनी बाइक वापस घुमाई और बड़ी बी के पास आके खड़ा हो गया और बड़ी बी से मुखातिब हुआ। बोले जी फरमाइए। तो बड़ी बी ने कहा कि भाई जब तुम आगे ही जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। तो इसने पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? बड़ी बी ने कहा कि मैं अपनी बेटी के घर से आ रही हूँ और चूंकि मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं और मैं पैदल चलते 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 यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ और तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफ़र होगा और मेरा घर इतनी दूर है। पैसे ना होने की वजह से मैं पैदल ही आ रही हूँ। तो इसने कहा कि अम्मा परेशान ना हो, बैठ जा। इसने सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बाइक पे वो बड़ी बी को बिठा लिया। अब बैठ गए, गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है। बाइक अहमद तकरीबन 40 से 45 की स्पीड पे है, जा रही है। ये बड़ी बी से मुखातिब हुआ कि अम्मा जब निकलना ही था तो शाम के वक्त निकल जाती घर से, बेटी के यहाँ से, इतनी रात तो ना होती। वो तो मैं था जो मैंने गाड़ी रोक ली, मेरी जगह कोई और होता तो गाड़ी रोकता थोड़ी। तो बड़ी भी पीछे से कह रही है बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी जो तूने मुझे इस बुढ़िया पे तरस किया और बाइक रोक ली और बाइक रोक के मुझे तूने बिठा लिया। अदरवाइज तुम्हारी जगह कोई और होता, मुझ बूढ़ी को कौन लिफ्ट देता। बोला नहीं अम्मा, मैंने तो इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया है। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आप परेशान होंगी इसलिए मैंने तुम्हें बिठा लिया है। बाइक जा रही है अहमद। अब ये बड़ी बी से पूछ रहा है अम्मा कितनी दूर है तुम्हारा घर? गाड़ी 10-12 मिनट चल चुकी है अहमद, बाइक जो है 10-12 मिनट रनिंग कर चुकी है। इसने बड़ी बी से पूछा कि अम्मा और कितनी दूर जाना है तुमको? पीछे से कोई जवाब नहीं आया, बाइक चल रही है। इसने फिर पूछा अम्मा मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कितनी दूर है तुम्हारा घर? कोई जवाब नहीं आया। अब जब इसने बाइक चलाने के दौरान जैसे ही पीछे घूम के देखा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो बड़ी बी पीछे मौजूद नहीं है।
वो उतर गई? उतर कहाँ गई? वो यही सोच के इसने एकदम गाड़ी को स्लो करके साइड में गाड़ी खड़ी करी अपनी, और ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बड़ी बी को फेंक दिया हो या गिर गई हो। गिर भी जाती तो कम से कम महसूस हो जाता है कि गाड़ी हल्की हो गई। ऐसा भी कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ, और इतनी स्पीड में मेरी बाइक थी कि बड़ी बी उतर सकती नहीं, क्योंकि बूढ़ी है, कैसे उतर जाएगी इतनी स्पीड में। तो ये सोच रहा है अहमद, इसकी कुछ समझ में नहीं आया और इसने बाइक दौड़ा दी। सीधा घर पहुंचा अहमद। अब जब अपने घर पहुंचा तो घबराया हुआ है। घर जाके ये सो गया। अब जब सो गया, दिन निकला तो इसको बुखार चढ़ा हुआ है। घर पे इसने किसी से भी जिक्र नहीं किया। वजह ये है अहमद, ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो इस टाइप की जॉब करते हैं, ये बेचारे इसलिए हर चीज को सह लेते हैं कि कहीं उनकी परेशानी बताने से उनके घर वाले परेशान ना हो जाएं। सच बात तो है। ये सोच के उसने अपने घर में ये बात का किसी से जिक्र नहीं किया, अपने तक ही रखी। अपने तक ही रखी। लेकिन चूंकि इसको बुखार चढ़ गया अहमद, 3 दिन की इसकी छुट्टी हो गई बुखार की हालत में। जब चौथा दिन लगा तो इसने सोचा, यार मैं कब तक पड़ा रहूंगा, काम तो करना है। अब ये चौथे दिन अपनी ड्यूटी पे गया। ड्यूटी से फारिग हुआ, हस्बे दस्तूर वही टाइमिंग ऑफ किया। ऑफ करने के बाद ये अपनी बाइक लेके निकला अपनी कंपनी से। सफ़र में है। अब क्या देखता है अहमद कि रास्ते में है, और रास्ते में तकरीबन कोई आधा घंटा इसने बाइक दौड़ाई है। आधा घंटा बाइक दौड़ाने के बाद एक ऐसी जगह इसकी बाइक पंचर हो गई कि जहां दूर तक किसी पंचर वाले का निशान नहीं। गाड़ी चल रही है, पंचर हो गई। इसने गाड़ी साइड में लगाई और सर पे हाथ रख के खड़ा हो गया कि यार ये क्या हो गया। इतनी रात का टाइम है और पंचर वाले की दुकान तो दूर तक नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मैं गाड़ी को लेता हुआ चला जाऊं। अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करके जाता हूं तो पूरी ट्यूब गाड़ी की काम में आ जाएगी बाइक के। गरीब आदमी है, बचाना भी चाह रहा है। तो इसने ये सोचा कि मैं अपनी बाइक यहीं खड़ी करता हूं और पैदल जाता हूं, कहीं देखता हूं कोई पंचर वाला अगर कोई नज़र आ जाए तो। इसने अपनी बाइक साइड में लगाई है और 8-10 कदम चला होगा तो क्या देख रहा है कि पीछे से एक पुरानी गाड़ी आ रही है अहमद। पुरानी गाड़ी, तकरीबन कोई 8-10 साल पुरानी गाड़ी, पुराने मॉडल की। वो गाड़ी आ रही है, कार है। गाड़ी आई, गाड़ी की हेडलाइटें इसको नज़र आ रही हैं कि यार कोई गाड़ी आ रही है। ये खड़ा हो गया इस नियत से कि मैं लिफ्ट ले लूँ ताकि कोई पंचर वाले तक पहुँचूँ। वो गाड़ी आई, इसने हाथ किया हुआ है, गाड़ी आके इसके पास रुकी। रुकने के बाद वो गाड़ी वाले ने इससे पूछा, हाँ भाई क्या हुआ। इसने उसको बताया कि मेरी बाइक पंचर हो गई है जो वहाँ खड़ी हुई है, तो आगे कहीं पंचर की दुकान है, क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम मुझे पंचर की दुकान तक उतार दो। इसने बोला अच्छा बैठ जाओ। अहमद दरवाज़ा खोला और फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ ये बैठ गया। गाड़ी चल रही है। अब जो गाड़ी चला रहा है, जिसने लिफ्ट दी है, वो इससे पूछ रहा है गार्ड से कि भाई इस रोड पे जो तुम पैदल जा रहे हो, मुझे लगता है शायद तुम्हें इल्म नहीं। इसने बोला किस बात का। बोला भाई इस रोड पे बड़ा ध्यान से जाना होता है और ख़ासकर रात में। तो बोला रात में। बोले हाँ रात में, लेकिन तुम्हें मैंने लिफ्ट दी, ये मेरी नेकी है और लगता है आज मैं नेकी कमाने ही घर से निकला हूं। तो बराबर में जो गार्ड बैठा है उसने ड्राइवर से पूछा, नेकी कमाने निकला हूं, मैं समझा नहीं। कह रहा देखो, तुमसे पहले यानी तुम्हारे लिफ्ट लेने से पहले ये खातून ने मुझसे लिफ्ट ली है जो पीछे बैठी हुई है। उसके बाद तुमने मुझे हाथ दिया, तुमने भी लिफ्ट ली, तो ये तो नेकी हुई ना। इसने बोला हाँ नेकी हुई। तो वो जो फ्रंट सीट पे भी गार्ड बैठा हुआ है, उसने कहा ना कि जो पीछे खातून बैठी है उनको भी लिफ्ट दिए। तो इसने जो गार्ड है, इसने पीछे घूम के देखा है अहमद, तो वो जो पीछे खातून बैठी हुई है वो नकाब में थी। इसने जैसे ही पीछे घूमा है, उसने अपना नकाब उठाया है अहमद, तो जानते हो वो कौन है? कौन? वो वही बुढ़िया है जो इसकी बाइक से उतर गई थी। इसने ड्राइवर ने कहा कि आज मैं ऐसा लगता है नेकियां कमाने निकला हूँ। शाबाश। पहले मैंने औरत को लिफ्ट दी और फिर तुम्हें लिफ्ट दी। तुम्हें लिफ्ट दी। अच्छा, वो जो औरत है
वो वही बुढ़िया वही बुढ़िया जो 3 दिन पहले इसको मिली, जो इसकी बाइक से गायब हो गई। अब जो इसने बुढ़िया को देखा, अहमद, इसके पसीने छूट गए। अब ये ड्राइवर को कैसे बताए कि ये वो औरत है जिसकी वजह से मैं 3 दिन बुखार में पड़ा रहा हूं। क्यों कि ये बगैर मुझे बताए गायब भी हो गई, कब बाइक से उतरी मुझे पता भी नहीं चला, और आज ये तुम्हारे साथ लिफ्ट लेके बैठी है। तो ये कैसे बताए उसको, कैसे बताए उसको? कैसे बताए? लेकिन ये पसीने छूटे हुए हैं। अब वो जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उसने पीछे जो खातून है उनसे मुखातिब है और कह रहा है कि आपको कहां तक जाना है? उसने कहा बस थोड़ी सी दूर और। बोला अच्छा। तो वो जो पीछे खातून बैठी हैं वो कह रही हैं इन दोनों से जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं कि देखो, लिफ्ट देना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि लिफ्ट किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। ये बुढ़िया कह रही है उससे? बुढ़िया कह रही है पीछे से। तो वो ड्राइवर कह रहा है भाई लिफ्ट का क्या है, मैंने तो ज़हन में रखा हुआ है कि नेकी किए जाओ, तो मैंने तो नेकी की है, तो इसमें ये क्या देखना कि किसके साथ नेकी करनी और किसके साथ नहीं करनी। तो जानते हो बुढ़िया क्या कह रही है? क्या कह रही है कहीं ऐसा ना हो कि नेकी तुम्हारे गले पड़ जाए। तो ड्राइवर कह रहा है गले पड़ जाए, क्या मतलब? तो बुढ़िया ने कहा कि भाई हो सकता है कि इस रोड पर कोई चुड़ैल तुमसे लिफ्ट ले ले। तो वो जो गाड़ी चला रहा है वो हंस रहा है, कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बड़ी बी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रही, हो सकता है कि तुम्हें औरत के रूप में, किसी मर्द के रूप में, किसी भी रूप में कोई शय मिल जाए, हो सकता है कि मैं ही चुड़ैल हूं। तो दोनों हंस रहे हैं, वो जो बराबर में ड्राइवर है वो हंस रहा है, और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये वो सारी चीजों को समझ रहा है, वो जो बुढ़िया कह रही है। क्यों? बुढ़िया और ड्राइवर हंस रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं, लेकिन ये नहीं हंस रहा। इसके तो पसीने छूटे हुए। हाँ। क्यों कि इसकी ही बाइक से तो वो गायब हुई थी। ये चुप है अहमद। फिर ड्राइवर ने पूछा अम्मा कितनी दूर जाना है तुम्हें? तो ये कह रही तुम परेशान ना हो, जब मेरी जगह आएगी तो मैं उतर जाऊंगी। ड्राइवर ने बोला अच्छा उतर जाओगी? बोले हाँ। अब ये दोनों, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बराबर में सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, पसीने पसीने हुआ है अहमद। जानते हो बुढ़िया क्या कह रही है? क्या कह रही अच्छा भाई मेरा घर आ गया, मैं तो चली। अब ये जो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो चली, ये सोच के ड्राइवर ने सोचा कि मैं गाड़ी साइड में लगाऊं, बड़ी भी को उतारूं। ये इसने गाड़ी साइड में लगाई है अहमद कि ये उतरेगी। तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? इससे पहले कि वो गाड़ी से उतरती, इसने गाड़ी साइड में लगाई है और कह रहा है उतरो अम्मा। पीछे देखा तो वो बुढ़िया गायब है। वो जो पीछे बैठी थी वो गायब हो गई, जैसे सेम उसकी बाइक पे बाइक से गायब हुई थी। शाबाश। अब जब इसने कहा कि इन लोगों ने देखा कि वो तो गायब है, ये सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है भाई यहां से भगा गाड़ी। इसने सलफ मारा और गाड़ी भगाई है। सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कहा, कह रहा है यार मैं तुम्हें बताते बताते रह गया, लेकिन मैं उसकी मौजूदगी में तुम्हें कैसे बताता? तो ड्राइवर ने बोला क्या? बोला भाई यही औरत 3 दिन पहले मेरी बाइक पे बैठी थी, मेरी बाइक पे बैठी, मैंने इसे लिफ्ट दी और ये अपने घर आने से पहले न जाने कहां उतरी, कैसे उतरी, ये मेरी बाइक से भी गायब हो गई थी। तो वो जो गाड़ी चला रहा था वो उसने मजीद स्पीड मारी अहमद और देखा कि कॉर्नर पे पंचर की दुकान है। इसने जाके अपनी गाड़ी पंचर की दुकान पे लगाई और इससे बोला भाई फटाफट उतर, फटाफट उतर। ड्राइवर डरावा है, ये उतरा, उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो तो निकला। अब ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये पंचर की दुकान पे उतर के खड़ा हुआ। ये पंचर वाले की दुकान पे गया। कौन? सिक्योरिटी गार्ड। ये गया, देखा कि पंचर वाला बैठा हुआ अपने काम में लगा हुआ। इसने उससे कहा कि भाई मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, जरा सी दूर है, तो तुम एक काम करो, इमरजेंसी जो पंचर लगता है वो सामान उठा लो, मेरी बाइक का पंचर वहां चल के लगा दो, क्योंकि गाड़ी में यहां तक खींच के ला नहीं सकता, तो तुम मेरे साथ चले चलो, जो तुम्हारे पैसे बनेंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इसने बोला देख भाई बाइक तो ये खड़ी हुई है, लेकिन ये बाइक है मेरे शागिर्द की और वो मौजूद नहीं है अभी,
जो मैं तुझसे कहूं कि भाई इसको साथ बिठा के ले जा। और बाइक मैं चला नहीं सकता, क्यों? कि मुझे बाइक चलाना नहीं आती। तो इसने कहा, ड्राइवर ने, सिक्योरिटी गार्ड ने, उसने कहा एक काम कीजिए, बाइक मैं चला लेता हूं, तुम वहां तक मुझे छोड़ दो, बैठ जाओ पीछे, मैं तुम्हें वहां तक ले चलता हूं। उसने बोला हाँ ये मुमकिन है, चल। अहमद, उसने पंचर का सामान उठाया, उसने उसके शागिर्द की गाड़ी को किक मारी और पंचर वाले को पीछे बिठाया अहमद। अब ये जा रहा है लेके किधर? सिक्योरिटी गार्ड अपनी बाइक के पास पंचर लगवाने के लिए। ये दोनों निकले, गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है, सिक्योरिटी गार्ड बाइक चला रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने उससे पूछा, कह रहा भाई गरीब आदमी हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहां तक आने के चार्ज डबल कर लो, तो जरा ध्यान रखना। पीछे से उसने कहा, अरे भाई परेशान ना हो यार, मैं भी समझता हूं, चल ले चल, कहां खड़ी है तेरी गाड़ी। अब ये अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा और पहुंचने के बाद कह रहा है भाई ये आ गई मेरी गाड़ी। इसने जिस बाइक पे था वो बाइक खड़ी की और कह रहा है ये रे मेरी गाड़ी। अहमद, सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही पीछे घूम के देखा है तो क्या देख रहा है? वो पंचर वाला भी नहीं है। एक सेकंड, वो पंचर वाला भी बाइक गायब। वो पंचर वाला भी बाइक पे पीछे बैठ के बातें करता हुआ आ रहा है। और जैसे ही इसकी बाइक आई है, पंचर बाइक के पास ये पहुंचा, तो क्या देख रहा है कि वो पंचर वाला भी नहीं है। अहमद, उसने वो पंचर वाले की गाड़ी वहीं खड़ी करी और अपनी भी गाड़ी जहां साइड में तो इसने लगाई हुई थी, दोनों बाइकें लगाई साइड पे, बिल्कुल उसने उस गाड़ी को भी साइड में लगाया और पैदल भाग रहा है, सरपट भाग रहा है, गिरता पड़ता भाग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डर के मारे, बिल्कुल डर के मारे। रात का तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है अहमद, और दौड़ रहा है बुरी तरीके से। क्या देखता है कि सुबह अहले फजर का टाइम है। याद रहे कि ये फजर का जब टाइम सुबह का टाइम होता है तो दूध वाले सप्लाई के लिए निकलते हैं। हाँ, मतलब यही टाइम होता है, 4 बजे, सवा यही टाइम है, बिल्कुल ऐसा ही है। 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है। ये दौड़ रहा है तो क्या देख रहा है कि पीछे एक डाटसन आ रही है। इसने देखा कि कोई गाड़ी है, दूध वाली, दूध की गाड़ी है। ये खड़ा हुआ, दूध की गाड़ी आई और बिल्कुल इसके बराबर में आके रुक गई। उसने पूछा, हाँ क्या परेशानी है, कहाँ जाएगा? कुछ बोल नहीं पा रहा। उसने इशारे से कहा कि मुझे थोड़ा आगे जाना है। उसने इशारे से बोला बैठ जा। उसने दरवाज़ा खोला, ये फ्रंट सीट पे बैठ गया। किसके साथ? दूध वाले के साथ। अब ठंड का टाइम है अहमद, बला की ठंड है। ठंड के अंदर लोग मफलर लपेटे हुए हैं, चादरें लपेटे हुए हैं। तो वो जो दूध चलाने वाले लोग होते हैं ये पूरे कवर्ड किए हुए होते हैं अपने आप को। तो ये जो ड्राइवर है इसने चादर डाली हुई है, पूरा फेस इसका ढका हुआ है और वो बैठा हुआ गाड़ी चला रहा है। बराबर में सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है जिसको उसने बिठाया है कि तुझे मैं आगे छोड़ दूंगा। ये हाँप रहा है। तो ये दूध वाले ड्राइवर ने इससे पूछा कि भाई क्या परेशानी है? स्टीयरिंग देख सामने ही रहा है, बात इससे कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या परेशानी है, तू कुछ परेशान नजर आ रहा है। अब इसके थोड़े से आवाज बहाल हुए। इसने कहा, कह रहा यार बात ही ऐसी है परेशान होने वाली। इसने पूछा क्या हो गया? बोला भाई 3 दिन पहले एक बुढ़िया मेरी बाइक पे मेरे साथ बैठी, मैंने उसे लिफ्ट दी। वो बुढ़िया मेरे साथ बैठी थी और अपने घर आने से पहले न जाने वो कहां उतर गई। वो बुढ़िया मेरी बाइक से गायब हो गई। ड्राइवर ने बोला फिर? बोला फिर ये कि 3 दिन के बाद मैं ड्यूटी गया। ड्यूटी से जब मैं वापसी आया तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी तो गाड़ी पंचर हो गई थी। फिर मुझे एक कार वाले ने लिफ्ट दी। जिस गाड़ी में मैं बैठा, मैं क्या बैठा, मैं ये देख रहा हूं कि जिस गाड़ी में मैं लिफ्ट लेके बैठा हूं मुझसे पहले वो लिफ्ट लेके बुढ़िया उसी कार में बैठी हुई है और वहां से भी गायब हो गई। वो उसी कार में बैठी हुई है और गाड़ी रुके बगैर वो उस गाड़ी से कहां उतरी, कैसे उतरी, कुछ नहीं पता। अब ये जो गाड़ी चला रहा है दूध वाला उससे कह रहा है तो तुम इतना परेशान क्यों? बोला परेशानी की तो बात है, आगे तो सुन। बोला आगे क्या? बोला मैं पंचर लगवाने के लिए पंचर वाले को अपनी बाइक तक लेके गया पीछे बिठा के, पंचर वाले को। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बाइक के करीब पहुंचा हूं तो क्या देखता हूं कि वो पंचर वाला भी पीछे बाइक पे बैठा था गायब हो गया। तो वो जो ट्रक जो डाटसन चला रहा है दूध वाला
वो कह रहा है कि तुझे इस बात का शायद पता नहीं, ये जिस पट्टे पे ये गाड़ी जा रही है, ये जो रोड है, ये रोड बड़ा डेंजर है। इसने बोला क्या मतलब? बोला मैंने सुना है कि यहाँ पर एक छलावा है जो मुख्तलिफ रूप धार लेता है, तो एहतियात करना। और इसके साथ भी ऐसा हुआ है कि इसको बिल्कुल। जो तीनों कैरेक्टर मिले हैं बिल्कुल रूप धारा है रूप धार के मिले हैं ना इसको। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है हाँ यार मैं एहतियात करूंगा। तो वो जो दूध वाला ड्राइवर है वो कह रहा है कि अगर कभी इत्तफाकन वो बुढ़िया तुझे नजर आ जाए तो क्या तू उसको पहचान लेगा? इसने बोला हाँ बुढ़िया को तो मैं पहचान लूंगा, क्योंकि जब वो मैंने उसको लिफ्ट दी थी तो बाकायदा मैंने उसको देखा है। बोला अच्छा? बोले हाँ उसको तो मैं पहचान लूंगा, बुढ़िया को बिल्कुल। बोला अच्छा कैसी थी? दूध वाला पूछ रहा है उससे कि वो बुढ़िया का हुलिया बता वो कैसी थी। सिक्योरिटी गार्ड उससे कह रहा है उसकी सफ़ेद आंखें थी, चेहरे पे झुर्रियां थी, एक तकरीबन 80-85 साल की उम्र की बुढ़िया थी। ये जो ड्राइवर दूध का जो ड्राइवर गाड़ी जो चला रहा है वो कह रहा है अच्छा 80-85 साल की उम्र? बोले हाँ। चेहरे पे झुर्रियां? बोले हाँ। आंखें सफ़ेद? बोले हाँ। अहमद ये जो दूध का ड्राइवर है, जानते हो क्या किया इसने? क्या? इसने अपना अब चेहरा किया है इस सिक्योरिटी गार्ड की तरफ और इससे कह रहा है कहीं वो ऐसी तो नहीं थी, वो जो दूध की गाड़ी चला रहा है वो चला नहीं रहा, चला रही है। क्यों? कि वो जो गाड़ी चला रही है वो ही बुढ़िया है। जो गाड़ी चला रही है वो भी वही बुढ़िया वो भी वही बुढ़िया है। इसने उस बुढ़िया को देखा और दिल बंद हो गया अहमद। उसी गाड़ी में उसको अटैक हुआ, दूध की गाड़ी में बैठा हुआ फ्रंट पे। इसने उस बुढ़िया को देखा, एक चीख निकली और दम तोड़ गया, मर गया। अब जब सुबह हुई तो लोगों ने उस ट्रक को चारों तरफ से, वो दूध का जो ट्रक था उसको घेरा हुआ है। पुलिस आई, पता किया कि भाई क्या हुआ, तो पता ये चला कि एक सिक्योरिटी गार्ड उसमें मरा हुआ पड़ा है और कोई भी नहीं है उसमें, अपनी जान से हाथ धो बैठा है अहमद। यानी वो एक छलावा था जिसने 4 रूप धारे। बिल्कुल। अच्छा मैंने ऐसा सुना है कि ये जो छलावा होता है ना, ये भेस बदल बदल के लोगों को तंग भी करता है। बिल्कुल है ना? हाँ कभी कभी इसने मारना नहीं होता, हाँ, सिर्फ लेकिन तंग ये करना। डरा इतना देता है तंग करके कि वो आदमी मर जाता है। बिल्कुल और इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी ऐसा ही हुआ। ओए हो यार, वैसे मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कभी किसी का सामना किसी छलावे से हो, अल्लाह ना करे, क्योंकि वो रूप ढार लेता है। अब बज़ाहिर तो आप मेरे साथ हैं, हाँ, लेकिन मुझे क्या पता कि कौन मेरे साथ है। ये रूप ढारने वाला मामला ना, ऐसे ही है, ये बड़ा ख़तरनाक है। ऐसे ही। अक्सर ऐसे जहाँ हम रहते हैं, जिस शहर कराची में, ये बहुत बड़ा शहर है बिल्कुल। और यहाँ पे ऐसे मकामात हैं जहाँ पे लोगों को कुछ मखलूक़ात की रिपोर्ट्स हुई हैं। बिल्कुल हुई है और एहतियात करना है। सरकटे की बहुत रिपोर्टिंग है यहाँ पे। हाँ जी, ऐसा भी है। मखसूस इलाके हैं जहाँ पे सरकटा देखा गया है। और हमारा जो बहुत मशहूर ज़माना है कारसास जी। अब मैं कहता हूँ यार, एक चीज़ अगर मशहूर होती है किसी वजह से, तो वो ऐसे तो मशहूर नहीं होती। कुछ तो होगा, यकीनन उसकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री तो होगी। बिल्कुल। 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले। हम भी सुन रहे हैं बचपन से अपने ज़माने से कि वहाँ पर भी दुल्हन है, कोई दुल्हन है। हाँ, वो दुल्हन का सुनते हैं कारसास पे ना। अच्छा, लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने 100% क्लेम किया कि भाई मैंने देखा है। सारी एक सुना है। हाँ बिल्कुल। और अल्लाह करे ये सुनाया ही रहे। बिल्कुल। कभी कोई चीज़ नहीं सामने देख न ले, क्योंकि जिन्नात तो है ना। बिल्कुल है, वजूद है, बिल्कुल वजूद है। अच्छा, इंसानों से ज़्यादा है। मैं हमेशा से कहता हूँ अहमद कि हम जब भी घर से निकलते हैं अपने काम के हवाले से, या जब भी हम घर के लिए काम से फारिग होके आ रहे होते हैं, हमेशा से एक बात कहता हूँ मैं कि भाई पाक रहो। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं बुरी मखलूक़ात गंदगी पर अटैक करती हैं। बिल्कुल अटैक करती हैं। जब आप पाक होंगे, जब आप विर्द में होंगे, यानी अगर आप सफ़र में हैं,
तो बजाय इसके कि हमने वो लगाया हुआ है और गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं या कुछ भी है, तो म्यूजिक चल रहा है और जा रहे हैं ना, ना, विर्द में रहो, पढ़ाई में रहो, सफ़र है, कोई पता नहीं ये जो सफ़र है ये तेरा आखिरी सफ़र है। आखिरी सफ़र। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो ख़ास तौर पे जो बाइकर होते हैं, ये जो हेडफोन्स और हैंड फ्री और एयरपॉड वगैरह यूज़ करते हैं, ये नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग ड्राइविंग, क्योंकि पीछे से हॉर्न की आवाज़ भी नहीं आ रही है नहीं आ रही, वो तो अपने म्यूजिक में लगा हुआ है, वो अपने म्यूज़िक में लगा हुआ है। ये ख़तरनाक है, अक्सर लोग, बिल्कुल डेंजर है। और ये ऑप्शन अब आसान हो गया तो वो कॉल पे बात करते भी चले जाते हाँ हैं, जी, बिल्कुल ऐसे ही, ये भी गलत है। ऐसा नहीं करना। ड्राइविंग के वक्त सिर्फ ड्राइविंग होनी चाहिए, सिर्फ ड्राइविंग होनी चाहिए, आपका कंसंट्रेट ड्राइविंग पे होना चाहिए, ड्राइविंग बिल्कुल होना ऐसे चाहिए। ही। और देखिए कहाँ से बात शुरू की थी, हम कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग और डरा देने वाली कहानी है ना जी। हाँ जी, और शो का अख्ताम करते हैं, हाँ जी। लेकिन जाते जाते कोई अच्छी बात। बिल्कुल अपने प्यार करने वालों के लिए एक अच्छी सी बात कि मैं कहता हूँ कि तमाम यकीदे अपनी जगह, तमाम यकीदे अपनी जगह, और इबादत तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के हिस्से में है, इबादत करने का काम है, लेकिन तुम्हारे घर में अगर वालिदैन हैं, माँ है, बाप है, तो मैं ये समझता हूँ कि बस वो सब कुछ है, सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक खुदा नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती, माँ क्या नहीं होती। अच्छा ये पता नहीं, मैंने एक ऐसी बात सुनी है कि माँ बाप को जो देखते हैं सुबह, तो एक मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल तुम्हारी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि हज करना बड़ा मुश्किल हो गया भाई, बड़ा पैसा लग रहा है आजकल। हज करने के लिए हम जाएंगे तो बहुत पैसा चाहिए, ठीक है ना, एक गरीब आदमी को तो बहुत पैसा लगेगा वो। तो तुम्हारा हज कहाँ हो रहा है मालूम? माँ बाप को, तुम्हारा हज तुम्हारे घर में है, माँ बाप को मुस्कुरा के देख। अच्छा एक तो होता है कि माँ बाप को मुस्कुरा के देखो तो हज उम्रे का सवाब है, सुभान अल्लाह। इतना भी नहीं है, माँ बाप को मुस्कुरा के देखो तो मकबूल हज उम्रे का सवाब, सुभान यानी जो कबूल हो गया है, बिल्कुल उतना सवाब है। हाँ जी, क्या बात है सर, क्या बात है। किसी ने ऐसे मुझसे पूछ लिया अहमद कि शेख साहब क्या वालिदैन से ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं? तो मैंने कहा वालिदैन से ऊंची आवाज? उनके वालिदैन के जो जूते हैं उनको भी गुस्से से नहीं देखना है, गुस्से से नहीं देखना। और सर मैं आपको एक और काम की बात बताऊं, कुरान शरीफ में अल्लाह पाक के अहकामात के बाद अक्सर जगहों पे फ़ौरन माँ बाप के अहकामात का हुक्म। सुभान अल्लाह, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।